जब एक व्यक्ति खुद का दिमाग लगाता है, अपने एक्सपीरियंसेस को जांचता है, अपने एक्सपीरियंसेस को एक डॉक्ट्रिन में बदल देता है। डॉक्ट्रिन मतलब एक समझ में बदल देता है। उसकी समझ वचन के ऊपर ना रह के अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर हो जाता है। हमें अपने बुद्धि और तजुर्बों को इस्तेमाल नहीं करना, परमेश्वर की चीजों को समझने के लिए। सुनने में बहुत सरल है, लेकिन आंखों की जरूरत होती है जब ये हमें प्रैक्टिकली करना होता है। There are times हमें पता है कि किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस टैबलेट को भी अपने साथ रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस शारीरिक जुगाड़ को भी अपने साथ रखते हैं। वो जो शरीर का जुगाड़ है, वो हमारा मसीह में समझ नहीं होना चाहिए। मेडिसिन खाना कोई गलत बात नहीं है, बट देन मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करना परमेश्वर के प्लान में नहीं है। That can be a rescue, a help to a child. That cannot be the perfect will of God. यीशु जब दोबारा जी उठा, उसके अंदर सलाइंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सब चीजें नहीं करी गई थी। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दोबारा जी उठा, राइट? और वही आत्मा आज हम में है। सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारे जीवन में उसने आत्मा का जीवन से जिलाया है। हम आत्मा में जीवित हैं। उस जीवन को हमें जीना है। वही जीवन जिस जीवन से यीशु का शरीर मरे हुओं में से जी उठा, उसी जीवन को हमें आज जीना है। That is so important. ये सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्वास्थ्य और आर्थिक वृद्धि, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, बट ये बस बेसिक है। शुरू हो सकती है यहां से। फिर हम देखते हैं कि एक बुलाहट है हमारे जीवन में, एक कॉलिंग है, एक कार्य है जो हमें इस पृथ्वी में पूरा करना है। और वो आत्मा का कार्य है, आत्मा के द्वारा किए जाने वाला कार्य है। What is maturity? Maturity is when you grow to be what you are. जब आप शिशु अवस्था से बड़े होते हो और वो बनते हो जो आप हो, राइट? जो आप हो। गाय का बच्चा बड़ा होता है और वो गाय बनता है, राइट? सो अ चाइल्ड ऑफ गॉड ग्रोज टू फंक्शन एज गॉड। हालेलुया। मैच्योरिटी के प्रोसेस में परमेश्वर का हाथ है। ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आपका भी हाथ है, परमेश्वर का भी हाथ है, दोनों का हाथ है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तभी तो कहा जाता है कि मैच्योरिटी कैसे आती है? परमेश्वर के साथ चल चल के, राइट? तो यहां पे परमेश्वर का भी रोल है और आपका भी रोल है, दोनों का रोल है। I'll give an example. एक बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या काम करता है? स्टील बनाता है। क्या करता है? उसका वारिस हुआ है।
पहले ही दिन वो अपने वारिस को भट्टी में नहीं ले जाएगा या भट्टी में जाके अकेला नहीं छोड़ देगा। हालांकि उसके सारे भट्टियां, सारे फैक्ट्रीज इसी के हैं। उसे पता है कि ये जो मेरा वारिस है, इसे आग हैंडल करना नहीं आता, इसको मशीन्स हैंडल करने नहीं आते, ये इसे अमीर बनाने के चक्कर में ये खुद ही इसके अंदर जाके मर सकता है, इसे चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये खतरा है इसके लिए। हालांकि उस वारिस के पास सारे प्लांट्स हैं। So it's a process. इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 5 और 6, जो चीजें तुम्हारे पास हैं उससे संतुष्ट रहो, जो चीजें तुम्हारे पास हैं उससे संतुष्ट रहो, लोभ ना करो। तो तुम्हारा जीने के ढंग में लोभ नहीं होना चाहिए। बट यहां पे एक ना ट्विस्ट है, ये कहते कि ऐसी चीजें जो तुम्हारे पास हैं उससे संतुष्ट रहो। ऐसी चीजें, कैसी चीजों के बारे में कह रहा है? इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास 2 गाड़ी है उसी से खुश हो, अगर तुम्हारे पास गाड़ियां नहीं है, स्कूटर से खुश रहो। ये कैसी समझ है जो एक नॉर्मल व्यक्ति समझता है, बट ये वो चीज नहीं कह रहा, ये वो चीजें नहीं कह रहे, कुछ और ही कह रहा है। ऐसी चीजें जो तुम्हारे पास है उससे, कैसी चीजें? आत्मा से जन्मी हुई चीजें, आत्मा की चीजें। बट वेट, क्या यह सिर्फ प्रतिज्ञाओं के बारे में कह रहा है? क्योंकि यहां पे तो दिखाई दे रहा है कि ओके, उसके बाद कैसी चीज, उसके उदाहरण दिया कि परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये प्रतिज्ञाओं के बारे में नहीं कह रहा। यही बात आती है आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने आपको कहा कि आइडेंटिफाई, खोजो, पहचानो। पहचानो क्या है, क्या वो चीज है जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, पहचानो। कभी कभी किसी के जीवन में कुछ घटनाओं को घटने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। कोई कोई सोचता कि ओके, अब मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, अब मेरा लाइफ प्रोग्रेस नहीं कर रहा। Many times it happens. Question why? क्योंकि वो पहचान नहीं रहा, वो पहचान नहीं रहा। इस वर्ड्स का सजेशन है लोभ ना करो। क्या ना करो? बोलेगा बी कंटेंट, बी कंटेंट। कंटेंट मतलब जो है उसी में खुश रहो। But then we can think it different. जो है उसी में संपूर्ण रहो। मतलब जो तुम में है वो कम नहीं है, उसको संपूर्ण करो, उसको संपूर्ण, जो तुम में है उसको संपूर्ण करो। एंड देन क्या है तुम में? क्या वो तुम में कार्य कर रहा है? क्या कर रहा है? किस तरीके से कर रहा है? जो तुम मैनेज नहीं कर पाओगे वो तुम्हें और नहीं देगा, क्योंकि तुम उसे मैनेज नहीं कर पाओगे।